सब लोग मुझे फॉलो क्यों नहीं करते हो? तुम लोगों को सांप सूंघ गया है क्या? बम बम बोले, जय बोले की। हम पहुंच गए हैं गर्तांगली के उस द्वार पर जहां से ट्रैक शुरू होता है, और ये ट्रैक लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर का होगा। आज हम पहली बार जा रहे हैं, देखते हैं। और यहाँ पर जाने का टिकट है, ये जो आप सामने देख रहे हैं इसका नाम है लंका ब्रिज, लोहे का बना हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन टूरिस्ट 200 रुपये और फॉरेन टूरिस्ट 800 रुपये। चलो जी, हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया है। और जो चार्ज था वो 200 रुपये पर हेड, बच्चा उसमें फ्री है। ऊपर कोई कूड़ा करकट नहीं फैलाना, गंदगी नहीं फैलानी। अच्छा। नीचे जो बह रही है एक नदी है, बहुत ही गर्त में बह रही है, गहरे गर्त में। और ये जो नदी है ये भागीरथी नदी की जो सहायक नदी है, इसको ट्रिब्यूटरी रिवर भी कह सकते हैं। इसी के साथ साथ ये ट्रैक चल रहा है। इसको कहते हैं भारत तिब्बत का एक पुराना रास्ता है ये, जहाँ लोग पैदल यात्रा करते थे या घोड़ों से आते थे। 1962 के बाद इस ट्रैक को बंद कर दिया था। बाकी जानकारी हम आपको रास्ते में देते रहेंगे। लगन लग गई है। चलते जाओ, चलते जाओ। स्वागत गर्तांगली में। तो आप इधर देख रहे हो पीछे, ये नेलोंग वैली को जा रहा है रास्ता, पहाड़ के जो दूसरी तरफ है। और वहाँ पर गाड़ी जा सकती है, लेकिन उसके लिए स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। हम जा रहे हैं रोड के इधर, जहाँ लकड़ी का ब्रिज है। इन दोनों रास्तों का आगे कोई संगम नहीं, कोई मिलन नहीं है। हम लोग ऐसी ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ इंसान का जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमारे साथ ऐसे लोगों की टीम है जो एक से बढ़कर एक नमूने हैं। और हमारे पास अपना खाना पीने का सारा सामान है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे आग जलाएंगे। ये पौराणिक समय के जीवन को जीना चाहते हैं, पत्थरों से आग जलाएंगे और मुंह से आग बुझाएंगे। गर्तांगली के ट्रैक पर हमें हनुमान जी के दर्शन हो गए। आज मंगलवार का दिन है और बजरंगबली को जयकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। जय बजरंगबली। जटाजटा संभ्रम मंगलंपनेश्वरी ज्वलल्ललाट पट्ट पावके चोर चंद्रशेखरे रति। लगन 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 लग गई है। आप अकेले साथी है, उनको पीछे छोड़ के आगे आप। थोड़ा थोड़ा तो बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है जीवन में ऊंचाई का भी और नीचाई का भी। नीचाई का भी। और और आदमी तो अपने जीवन में मस्त है, इसलिए साल में 2 या 3 बार आपको घर से बाहर निकल के छोटे मोटे ट्रैक जरूर करने चाहिए। एक बात कहना चाहूंगा मान साहब, एक बात कहना चाहूंगा, मजा आ रहा मान साहब, बहुत मजा आ रहा है। अरे वाह वाह वाह।
से शुरू होती है लकड़ियों की सीढ़ियां। ये कह सकते हैं कि गरतान गली का रास्ता। जो गरतान गली की पहचान है वो ये सीढ़ियां हैं, और यहाँ पर जाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जो यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। सीढ़ी में एक बार में अधिकतम 10 लोग तथा आपस में 1 मीटर की दूरी बनाकर चलेंगे। सीढ़ियों में झुंड बनाकर आवागमन बैठना निषिद्ध होगा। सीढ़ी पर अति उत्साहित होकर उछल कूद, डांस आदि क्रियाकलाप प्रतिबंधित होगा। सीढ़ियों की रेलिंग से बाहर की तरफ न झुके तथा सीढ़ी के अंतिम छोर से आगे जाना निषिद्ध है। चलो देखते हैं अंतिम छोर पर क्या मिलेगा। तो भाई ये यहाँ से सीढ़ियों का ब्रिज चालू हो चुका है। हाइट 4.5 से 5 फीट की है, इसलिए गर्दन झुका के आना पड़ेगा। होश उड़ा देता है मेरा। ये रास्ता, ये हाईवे यहीं पर बंद हो जाता है। इसके आगे किसी भी सिविलियन का या किसी भी व्यक्ति का आगे जाना अलाउड नहीं है, एक तरह से प्रतिबंधित है। कुछ लोग ये वैसे कूद के फांद कर आगे गए भी है, लेकिन आगे कुछ नहीं, पत्थर ही पत्थर पड़े हैं और ये पगडंडी बनी हुई है कुछ दूर तक, आगे जाके वो भी खत्म हो जाती है। तो गरतान गली का ये जो ब्रिज है ये स्थानीय प्रशासन द्वारा बना गया है और इसे 2021 में खोला गया है आम व्यक्तियों के लिए। 1962 के युद्ध के बाद इस रास्ते को आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया था और कुछ प्राकृतिक विपदाओं आपदाओं के बाद ये मार्ग जो है नष्ट हो गया था। अब इसको रिनोवेट करके आम पब्लिक के लिए खोल दिया है। इसका खासा उत्साह लोगों में बढ़ रहा है, इसलिए लोग अब आ रहे हैं यहाँ पर। भले ही 200 रुपये की टिकट है, लेकिन आकर एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि ये जो ट्रैक है, ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई है लकड़ी की, ये लगभग 200 मीटर के दायरे में है, जिस पर लोग आकर काफ़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। घूमे बंजारे घूमे गलियां ये बेचारे, कुछ वे रुको आगे होगा छोड़ाए हम वो गलियां। छोड़ाए हम वो गलियां। जो लकड़ी का ब्रिज है, स्टेप बाई स्टेप फट्टे छोड़कर बनाया है और एक छोटी सी शिला है या पत्थर है जिसपे टिका हुआ है। ये समझ लीजिए यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं, इसकी जो चौड़ाई है लगभग 4 फीट हो सकती है, लेकिन ये 2 फीट के बेस पे ही टिका हुआ है सारा का सारा ब्रिज, और 2 फीट आगे तक, और 1 फीट आगे निकला हुआ है इधर, तो 5 फीट का फट्टा है और इसको लकड़ी के बेस पे ही टिकाया गया है। यहाँ पर आधा रास्ता कवर हो गया और ये लगभग मिड पॉइंट है, और यहाँ से देखो हमें वहाँ जाना है। आपको दिखाई दे रहा है वो ब्रिज है, लंका ब्रिज, उसी के पास हमारी गाड़ी खड़ी है। सभी साथी आगे जा चुके हैं, एक साथी पीछे है, उनका वेट कर लेते हैं। साथ आएंगे, फिर थोड़ी दूर आएगा और पहुँचकर थोड़ा सा पेट पूजा करेंगे और पहुँच जाएंगे माँ गंगा के निवास स्थल गंगोत्री धाम।
लगभग 20 से 25% ट्रैक बचा हुआ है। थोड़े से थक चुके हैं सभी साथी, क्योंकि हमारा राकेश भाई भी पीछे है और संजय भाई भी, इधर पंकज भाई आगे। चलो चलते हैं अपनी गाड़ी के पास पार्किंग से। ट्रैक कंप्लीट और पहुंच गए हम नेशनल हाईवे नंबर 34 पर। ये है जी गरतांग गली ट्रैक जाने वाले के लिए पार्किंग की व्यवस्था। यहाँ से लगभग 100 मीटर नीचे जाके वो गेट है और वहीं से गरतांग गली का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो रोड पे ही कुछ इस तरह गाड़ियाँ खड़ी है देखो, और इधर खाने पीने का प्रबंध है। ये हमारी गाड़ी खड़ी है। बढ़ते हैं आगे गंगोत्री की ओर। जय माता दी। यहाँ पर श्रीलंका ब्रिज के पास ही पानी की व्यवस्था है। यहाँ से अपना पानी भर कर ले जाओ ताकि रास्ते में परेशानी ना हो। कैसा रहा ट्रैक? ट्रैक पूरा शानदार है। हालांकि अभी लास्ट में देखने का मौका मिला तो इसके आशा उनका लेती स्टार्टिंग में ही देखने को मिल रहा है। और सीढ़ियाँ लकड़ी की बनी हुई और लास्ट में 200 मीटर के अंदर ही बनी हुई। ये हमारे राकेश जी। हेलो। तो आपका ट्रैक कैसा रहा सर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बस ये है कि मेरी ये सलाह की ट्रैक पे जाए तो अपनी पानी की बोतल साथ लेके जाए और मॉर्निंग में करें, क्योंकि धूप तेज हो जाती है तो थोड़ा दिक्कत है ऐसे। और एक साथी अभी पानी भरने गया हुआ है और धूप बहुत तेज लग रही है क्योंकि दोपहर का टाइम है। थोड़ी सी कहीं छाया में देख के और वहाँ गाड़ी रोकेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे।